क्या आपने कभी सोचा है क्यों किसी को बिना प्रयास के सुख मिलता है और कोई पूरी मेहनत के बाद भी दुख पाता है? क्या ये सब संयोग है या कोई अदृश्य नियम काम कर रहा है? संतों की दृष्टि में यह सब कर्म चक्र का खेल है। और कबीर जी कहते हैं, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म से। तो आइए समझते हैं, कबीर जी के अनुसार कर्म चक्र क्या है और इससे मुक्ति कैसे मिलती है। कबीर जी के अनुसार यह संसार एक चक्र है, जन्म, कर्म, फल और फिर जन्म। हर जीव अपने कर्मों के कारण बार बार जन्म लेता है। मनुष्य जो सोचता है, जो बोलता है, जो करता है, सब कर्म है। और ये कर्म ही तय करते हैं कि अगला अनुभव कैसा होगा, सुख या दुख। कबीर जी कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से ही बंधता है और अपने कर्मों से ही मुक्त हो भी सकता है। यानी जीवन कोई दुर्घटना नहीं बल्कि कर्मों का परिणाम है। कबीर जी बताते हैं कि कर्म केवल बाहरी काम नहीं होते बल्कि मन की भावना भी कर्म है। यदि कोई अच्छा काम भी अहंकार से करे तो वह भी बंधन बन जाता है। और यदि कोई छोटा सा काम भी प्रेम और निष्काम भाव से करे तो वह मुक्ति का मार्ग बन जाता है। लोभ, क्रोध, अहंकार, मोह, ये सब ऐसे बीज हैं जो दुख के पेड़ बनकर जीवन में उगते हैं। इसलिए कबीर जी चेतावनी देते हैं, मन को शुद्ध किए बिना कर्म शुद्ध नहीं हो सकते। कबीर जी के अनुसार जब शरीर समाप्त होता है तो आत्मा अपने साथ कर्मों का लेखा लेकर आगे बढ़ती है। जो कर्म अधूरे रह जाते हैं उनका फल भोगने के लिए आत्मा फिर जन्म लेती है। इसी को कर्म चक्र या जन्म मरण का चक्र कहते हैं। यानी मृत्यु अंत नहीं बल्कि कर्मों की कहानी का अगला अध्याय है। जब तक कर्मों का हिसाब बाकी है तब तक यात्रा जारी रहती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है, अगर कर्म चक्र चलता ही रहता है तो इससे छुटकारा कैसे मिले? कबीर जी का उत्तर बहुत सरल, सच्चा ज्ञान और निष्काम भक्ति। जब मनुष्य बिना स्वार्थ के कर्म करता है, जब अहंकार समाप्त हो जाता है, जब मन परम सत्य से जुड़ जाता है, तब कर्म बंधन नहीं बनते। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी भीगता नहीं, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य संसार में रहकर भी कर्म से मुक्त रहता है। कबीर जी कर्म से भागने को नहीं कहते बल्कि उसे समझने को कहते हैं। वे सिखाते हैं, जागरूक होकर कर्म करो, स्वार्थ छोड़कर कर्म करो, प्रेम और सत्य से कर्म करो। जब कर्म पूजा बन जाते हैं तब बंधन टूटने लगते हैं। कबीर जी का कर्म चक्र का संदेश बहुत गहरा है। जीवन एक खेत है, कर्म उसके बीज। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। और यदि बीज बोना ही बंद कर दो, यानी अहंकार और स्वार्थ छोड़ दो, तो जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा। कबीर जी हमें डराने नहीं, जगाने आए थे। वे कहते हैं, तुम अपने भाग्य के निर्माता हो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। इसलिए सजग रहो, प्रेम से कर्म करो और सत्य की राह पर चलो, तभी कर्म चक्र से मुक्ति संभव है।